हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्पार्क पार्टिकल। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ घूमने निकले और उन्हें चलते चलते रात हो गई। और जब गुरु और शिष्य एक गांव में पहुँचे, जब उन्हें चलते चलते रात हो गई तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, रात बहुत हो चुकी है, अब आगे जाना उचित नहीं है, क्यों ना आज रात यहीं बिता दी जाए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज रात यहीं विश्राम करते हैं और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आगे का रास्ता तय करेंगे। दोनों गुरु और शिष्य एक भले व्यक्ति के पास पहुँचे और बताया कि हम भ्रमण के लिए निकले हैं, लेकिन रात्रि बहुत हो गई है, जिसके लिए आगे जाना उचित नहीं है। तो आज रात विश्राम के लिए आप अपने घर हमें रुकने की इजाज़त दें। तो उस भले व्यक्ति ने दोनों गुरु शिष्य को अपने घर में आदरपूर्वक बुलाया और उन्हें रात विश्राम करने की इजाज़त दे दी। गुरुजी ने सुबह उठकर देखा कि उस भले व्यक्ति के पास बहुत बड़ी एक कृषि योग्य भूमि है और वो खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है, उस पर कोई भी खेती नहीं हो रही है। तो वो भला व्यक्ति गरीबी जैसी जिंदगी जी रहा है। इतनी ज़मीन, गुरुजी ने देखा कि इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी वो भला व्यक्ति ऐसे गरीब की तरह क्यों जी रहा है। फिर गुरुजी ने उस भले व्यक्ति से पूछा, हे भले पुरुष, तुम्हारे पास इतनी सारी कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद भी तुम ऐसे गरीबी में अपना जीवन यापन क्यों कर रहे हो। गुरुजी के पूछने पर उस भले व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, हमारे पास एक गाय और एक बकरी है, जिसका दूध बेचकर हम अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर लेते हैं और घर का खर्च भी आसानी से निकल जाता है। तो हमें और मेहनत करने की क्या आवश्यकता, जब हमारा जीवन यापन बड़े आराम से चल रहा है। उसके बाद गुरु ने अपने शिष्य से कहा, चलो चलते हैं और साथ में इस भले व्यक्ति की गाय और बकरी भी साथ ले चलते हैं। जब शिष्य ने गुरुजी के मुख से ये बात सुनी तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुवर, आपने तो हमें सिखाया है कि चोरी करना महापाप है, तो आप ये गाय और बकरी कैसे ले जा सकते हैं। इस पर गुरुवर जी ने उस शिष्य से कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गाय और बकरी को साथ लेकर चलने लगे। और जब कुछ साल बीत गए तो उस शिष्य को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वो उस पश्चाताप करने के लिए उस भले व्यक्ति के पास उस गांव पहुँचे। जब शिष्य उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जहाँ पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ एक विशाल भवन बना हुआ है और चारों तरफ हरी भरी फसल लहरा रही है। शिष्य सोचने लगा कि वह भला व्यक्ति शायद यह घर छोड़कर चला गया है और कोई नगर का सेठ यहाँ आकर रहने लगा है। लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि वह भला व्यक्ति जिसे उस रात्रि को वहाँ विश्राम करने की आज्ञा दी थी, वो कोई नगर का सेठ नहीं, वो वही भला व्यक्ति है। शिष्य ने पूछा कि हे भले व्यक्ति, तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हुई। तब वह भला व्यक्ति कहता है कि गुरुवर, जिस रात आप दोनों मेरे यहाँ रुके थे, उसी रात किसी चोर ने मेरी गाय और बकरी चुरा ली और जब हमें पता लगा कि हमारी गाय और बकरी चोरी हो चुकी है, जो हमारी रोजी रोटी का सहारा थी, हमारे जीवन यापन का सहारा थी, तब मुझे गुरुजी की बात याद आई और मैं खेती करने लगा। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद आज मेरे पास सब कुछ है, जब मेरे पास कुछ भी ना था जो आज है। तब शिष्य को समझ आए कि गुरुजी
क्यों गाय और बकरी को साथ ले जाने के लिए कह रहे थे। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और किसी ने सच ही कहा है, आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। आपको ये हमारा स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल स्पार्क पार्टिकल। धन्यवाद।